दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी वालों के लिए मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। कक्षा 12 के जितने भी छात्र हमारे 2025 बोर्ड एग्ज़ाम को देने वाले हैं, 24 फरवरी को उनका हिंदी का पेपर लगा हुआ है। और इस पेपर को देखने के बाद आपको जो है 100 में पूरा 100 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा भैया। 100 में पूरा 100 नंबर गुरुजी क्लियर हो जाएगा इस मॉडल पेपर को देखने के बाद। इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल यही पैटर्न रहने वाला है, यही पेपर कोड आपका रहने वाला है और यही प्रश्न आपको 24 फरवरी के दिन दोपहर 2 बजे आपको गुरुजी मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। हम आपको यहाँ पे पूरे 7 सेट करवाने वाले हैं हर एग्ज़ाम के पेपर के, यानी कि आपके जो है हिंदी का यह दूसरा सेट है। मैंने एक सेट को जो है पहले आपको करवाया है, ये आपका दूसरा सेट है। और आपके 7 सेट जो है हर सब्जेक्ट के 7 सेट आपको करवाऊंगा। सातों सेट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 100 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस पेपर को देखने के बाद यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट वाला मॉडल पेपर है, इसे आप देखकर ही एग्जाम में बैठना है आपको, बिल्कुल इसे मिस नहीं करना है। ये आपका पेपर कोड यहाँ पे याद कर लीजिएगा, 302 DI आपका पेपर कोड है। इधर आपका अनुक्रमांक रहता है, यहाँ पे आपका जो आपका एंट्री कार्ड प्रवेश पत्र पे जो आपका अनुक्रमांक दिया रहेगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है। इधर आपका नेम दिया रहेगा, जो भी आपका एंट्री कार्ड आधार कार्ड पे नेम है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे गुरुजी ये लिखा क्या होता है, मुद्रित प्रश्नों की संख्या। गुरुजी इसका मतलब होता है कि जितने भी आपके एग्ज़ाम के पेपर में जितने भी आपके पन्ने हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष जो है आप किस सत्र में पेपर दे रहे हैं, 2025 24 फरवरी, और हिंदी का जो है आपका रहेगा 24 फरवरी के दिन। गुरुजी आपका यहाँ पे पूर्णांक होता है, यहाँ पे 70 लिखा हुआ है लेकिन टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है। आप यहाँ पे 100 कर लीजिएगा क्योंकि आपका जो भैया हिंदी का पेपर रहता है वो यहाँ पे 100 नंबर का पूरा रहता है क्लास 12 वालों के लिए। यहाँ पे समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। 15 मिनट में जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, कुछ नोट निर्देश दिए रहेंगे, उनको भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है अच्छे से। निर्देश क्या है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है पूरा 2 खंडों में विभाजित है, खंड का खंड खा, और यहाँ पे दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है गुरुजी, बिल्कुल। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे खंड आ जो है, खंड का जो है आपका पहला है, ये आपका 50 नंबर का गुरुजी रहता है। इसको अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं गुरुजी 50 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, पहले आपके 5 जो है गद्य 5 गद्य के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, उसके बाद में 5 जो है आपके पद्य के गुरुजी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। टोटल जो है आपका मिला के यहाँ पे 10 नंबर का गुरुजी बहुविकल्पी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और इसका आपको पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक जो है किसे माना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा योग वशिष्ठ को जो है, भाषा योग वशिष्ठ जो है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। प्रश्न आपको याद रखना है और इसका अगर आप जो है राइट आंसर देंगे गुरुजी 1 नंबर आपको यहाँ से क्लियर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं विदा है, कौन सी विधा की रचना है गुरुजी? ये आपकी जो रचना है ये आपकी 2 में आता है, यानी कि अगर ऑप्शन में आपका आत्मकथा है या फिर निबंध नहीं है, या आपके ऑप्शन में जो है निबंध है तो आत्मकथा नहीं होगा जो है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका जो है बाबू गुलाब राय की जो है रचना यहाँ पे है मेरी असफलताएं, ये आपका निबंध विधा की रचना है। और अगर आपका निबंध ऑप्शन नहीं होता तो ये आपका आत्मकथा विधा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है गुरुजी? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी,
प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास क्या हो जाएगा गुरुजी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्नवा जो है ये आपका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। प्रश्न आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है जो कि खंड का जो है और प्रश्नोत्तर संख्या 1 का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना इसमें कौन सी हो जाएगी गुरुजी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना। प्रश्न आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से आपके जो 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके गद्य के होते हैं वो यहाँ से खत्म होते हैं। अब जो है बात हम करेंगे 5 नंबर जो है आपके पद्य के। ये आपके पद्य के हैं क्वेश्चन, इनको भी कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारतेंदु युग कवि हैं। भारतेंदु युगीन कवि हैं कौन है भैया? प्रेमघन, महादेवी वर्मा, नारेंद्र शर्मा और भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जो प्रेम घन है कवि ये भारतेंदु युग के कवि हैं। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बनता है, हुंकार काव्य के रचयिता। हुंकार काव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे गुरुजी? हुंकार काव्य के रचयिता यहाँ पे आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये आपके हुंकार काव्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि। प्रयोगवादी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं कौन है गुरुजी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो हैं प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1959 में। 1959 में जो है तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पल्लव से उद्भृत कविता परिवर्तन के रचयिता। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा कि पल्लव से उद्घाटन कविता के परिवर्तन के जो है रचयिता कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका बनेगा गुरुजी, राइट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत जो हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपके मिला के 5 नंबर के जो आपके पद्य के क्वेश्चन हैं ये भी आपके खत्म होते हैं। टोटल मिलाकर जो है आपका 10 नंबर का पेपर यहाँ पे सॉल्व होता है गुरुजी। बिल्कुल। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर संख्या आपका दिया रहेगा 3। इसमें क्या है गुरुजी? इसमें लिखा हुआ है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको गद्यांश पहले तो पढ़ लेना है अच्छे से, फिर आपको जो है यहाँ पे पहचानना है उसको कि किस चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे आप पहले ही अशोक लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है और जिसके लेखक आपको पता होना चाहिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ लेना है, लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे आपको दिया रहेगा। लिखा हुआ है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पे संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अशोक के फूल नामक चैप्टर से या नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बिल्कुल 2 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं सुंदरियों के 80 जानकारी यहाँ से लेकर जो है आपका यहाँ तक 100 गुना बढ़ा देता था। यहाँ तक जो भी आपके वर्ड के नीचे अंडरलाइन है यहाँ तक कि आपको सारे वर्ड की व्याख्या यानी कि कुछ बढ़ा चढ़ा के जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? इन प्रश्नों का आंसर जो है आपको इसी गद्यांश के अंतर्गत मिल जाएगा गुरुजी। इसी गद्यांश के अंतर्गत जो है आपको मिल जाएगा गुरुजी इन प्रश्नों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार थे? और यहाँ पे बताया गया है, असंख्य जानकारी और करुणांतोष के अर्थ लिखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं
इन क्वेश्चनों का आंसर गुरुजी इसी गद्यांश के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपका ये भी रहता है, ये आपका रहता है, ये किस चैप्टर से गुरुजी लिया गया है? निंदा रस से लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं निंदा रस चैप्टर के जो हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा हुआ है उस चैप्टर का है। और इसी तरीके से आप इसमें भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए गुरुजी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर का गद्यांश आता है और 10 नंबर का पद्यांश आता है। गुरुजी अब हम बढ़ेंगे आपके पद्यांश प्रश्नोत्तर संख्या 4 पर। लिखा हुआ है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी ये आपका पद्य का है, ये आपका पद्य का है और ये भी जो है पूरा गुरुजी 10 नंबर का रहता है। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पांचों क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे आपको अनिवार्य है देना। लिखा हुआ है मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र अवाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय बीरा से बावरी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ पे श्री राधिका जो है वो पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे प्यारे यानी श्री कृष्ण जो हैं कंज से नेत्र वाले, वो जब से यानी कि मथुरा से गए हैं तब से ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है और ना ही लौटकर वापस आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावरी हो रही हूँ, पागल हो जा रही हूँ मैं रो रो कर, और ये जो मेरी सारी दुख कथा है तू जाकर जो है श्याम को सुना दे। ये आपका पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है और जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है गुरुजी, पांचों क्वेश्चनों का आंसर आपको देना पड़ेगा। इसके लिए आपको 10 जो है पूरा नंबर मिल जाएगा। लिखा हुआ है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पवन दूतिका नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा। तो यहाँ पे जो है पवन दूतिका द्वारा यहाँ पे वायु से जो है श्री कृष्ण को संदेश भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, इसकी आपको एक्सप्लेन व्याख्या करना है। बिल्कुल। और जो आपको आता है वो कर दीजिए। आपको ये आता है तो ये करिए और ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। नंबर दोनों के लिए सेम मिलने वाला है, 10 नंबर आपको दिया रहेगा। उसके बाद में आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 5। प्रश्नोत्तर संख्या 5 में आपका रहता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का जो है उल्लेख करना है। गुरुजी यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकतम सीमा शब्द जो है आपका 80 वर्ड रहने वाला है। गुरुजी 80 वर्ड जो है 80 वर्ड में ही आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। और मैंने आपको बता भी रखा है बहुत ही सिंपल तरीके से, कॉपी में भी लिख कर बताया आपको कि किस तरीके से जो है आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। बिल्कुल। यहाँ पे आपके 3 दिए हैं, 3 अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा हुआ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई। 5 नंबर गुरुजी क्लियर हो जाएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ 5 नंबर क्लियर हो जाएगा आपका बिना किसी देरी के। उसके बाद में आपका गद्य में जो कवि में आता है लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड रहने वाला है। यहाँ पे पहला है मैथिली शरणगुप्त, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है अज्ञेय जी का। यहाँ पे आपको जो है पूरा सिंपल तरीके से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर इन कवियों का आप कंप्लीट कर लेते हैं गुरुजी। बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 6 जो है प्रश्नोत्तर संख्या दिया रहेगा। 6 प्रश्नोत्तर संख्या में आपका है पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड है तथा बहादुर कहानी की कथा वस्तु पर जो है सार लिखिए पूरा। यहाँ पे आपका जो है 2 कहानी अथवा में दिया रहेगा। जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना आता हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। और अधिकतम सीमा शब्द है 80 वर्ड के अंतर्गत ही लिखना है। 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, 80 वर्ड से कम नहीं लिखना है। ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना है आपको। और मैंने आपको एक्सप्लेन के साथ में पूरा बता भी रखा है किस तरीके से आपको लिखना है, कॉपी में किस तरीके से याद करना है और किस तरीके से आपको लिखना है। पूरा अच्छे से प्रोसेस मैंने बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका 7 नंबर का जो टॉपिक है ये भैया स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा शब्द 80 वर्ड रहता है। गुरुजी ये आपका जो है जिला वाइज होता है, ये आपका जिले पे डिपेंड करता है आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है एक आपको
वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपको जो है किस जिले में कौन सा खंडकाव्य लगने वाला है। उस जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर हमारे ज़िले में कौन सा लगेगा, हमारे ज़िले में कौन सा लगेगा। तो उसके लिए मैंने जितने भी खंडकाव्य हैं सारे खंडकाव्यों को बहुत ही सिंपल तरीके से बता रखा है। आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि हमारे ज़िले में कौन सा लगता है। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो आप कमेंट्स में अपना ज़िला टाइप कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि आपको जो है कौन सा कंप्लीट करना है। और ये गुरुजी जो है आपके एग्जाम में जो है 5 नंबर का टॉपिक पूछ लिया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से गुरुजी 5 नंबर का टॉपिक आपको मिलने वाला है 24 फरवरी के दिन। जो भी आपका जिला हो वो कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। उसके बाद में यहाँ से आपका जो खंड का वाला है 50 नंबर का वो क्लियर होता है। अब आपका स्टार्ट होता है खंड खा। खंड का भी 50 नंबर का होता है। टोटल मिलाकर जो है आपका 100 नंबर का पेपर यहाँ पे बनता है गुरुजी, बिल्कुल। अब हम देखेंगे खंड खा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 में क्या दिया रहेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का जो है संदर्भ सहित अनुवाद करना है। यहाँ पे आपका अथवा लगा रहेगा, ये आपको आता है ये कर दीजिए, नहीं आता है आप ये कर दीजिए। गुरुजी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है महामना विद्वान वक्ता धार्मिकतो नेता। ये आप समझ सकते हैं कि ये आपका लिया हुआ है महामना मालवीय पाठ से। महामना मालवीय पाठ से लिया गया है संस्कृत के। और गुरुजी 7 नंबर का टॉपिक आपका रहता है ये। कितने नंबर का गुरुजी? 7 नंबर का टॉपिक रहता है। इसे आप क्लियर करेंगे। आपको ये आता है ये कर दीजिए, ये नहीं आता तो आप ये कर दीजिए। जो आपको आता है वो आपको करना है, बिल्कुल। जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है वही आपको यहाँ पे करना है। और इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है गुरुजी? डालना है संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। और इसमें लेखक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि होता नहीं है। उसके बाद में आपका 7 नंबर का टॉपिक अगला रहता है। इसमें आपका श्लोक आता है। श्लोक का जो है आपको पहचान के लिखना होता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। और इसका जो अनुवाद होता है वो भी यहाँ पे आपको, जिसे व्याख्या बोला जाता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गुरुजी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया गया। यहाँ पे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा सविधा स हेतु विधानम धर्मस्य च धनस्य च। उसके बाद में नेक्स्ट है नामे रोचते भद्रा उलूकस्य निषेचम। यहाँ पे आपको 2 श्लोक दिए रहेंगे और दोनों में से एक करते हैं आप। तो यहाँ पे आपको गुरुजी कितने नंबर गुरुजी मिलने वाला है? 7 नंबर गुरुजी इसके लिए मिलने वाला है। आपको 7 नंबर मिल जाएगा इसके लिए। तो उसी तरीके से प्रोसेस से आप जो है पूरा अच्छे से सिंपल तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 9 नंबर का है। निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको 2 नंबर इसके लिए गुरुजी मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है का वर्षा जब कृषि सुखाने। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान होना। अधूरा ज्ञान होना ये इसका अर्थ हो जाएगा अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। नेक्स्ट है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना। ये जितने भी है मैंने सारे क्वेश्चनों को जो है करवा रखा है। आप जाएंगे चैनल पर देखेंगे तो मैंने जो है सभी जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ सभी को मैंने जो है बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा रखा है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है 10 नंबर का। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका एक पैसेज की तरह दिया रहेगा। इसमें जो है आपके 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 5 नंबर का ये टॉपिक आपके एग्जाम में 24 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। 24 फरवरी के दिन गुरुजी 5 नंबर का टॉपिक ये आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और 2 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहते हैं। टोटल मिला के आपका 5 नंबर का रहता है। और इन क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको इसी गद्यांश के जरिए, इसी गद्यांश के अंदर आपको मिलने वाला है गुरुजी, बिल्कुल। नेक्स्ट है और ये आपका अथवा में रहता है, इसमें नहीं है। लेकिन जो आपको 24 फरवरी के दिन पेपर मिलने वाला है उसमें आपको अथवा में दिया रहेगा। जो आपको अच्छा लगता है पढ़ के देख लीजिएगा। जो आपको अच्छा लगता है जिसका आंसर आपको मिलता है आपको वही लिखना है वहाँ पे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 नंबर का। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है आपको। सही अर्थ यहाँ पे चयन करके लिखना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आप गुरुजी, इसका जो है अर्थ यहाँ पे आपका हो जाएगा माता और पानी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ब और अम्बुका।
अम्ब और अम्बु का मतलब हो जाएगा माता और पानी गुरुजी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद रखना है, 1 नंबर गुरुजी इसके लिए आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है भवन और भुवन का मतलब। भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब होता है संसार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर गुरुजी हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल इसके लिए आपको 2 नंबर जो है यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है खा नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द के आपके 2 अर्थ लिखना है, यहाँ पे आपको जो है 2 नंबर गुरुजी मिल जाएगा इसके लिए भी। यहाँ पे लिखा हुआ है मित्र। मित्र का आप लिख सकते हैं, दोस्त भी लिख सकते हैं, सहयोगी भी लिख सकते हैं, प्रिय भी लिख सकते हैं और सूर्य भी लिख सकते हैं। मैंने आपको 4 बता दिए, आपको 2 लिखना पड़ेगा गुरुजी। बिल्कुल नेक्स्ट है यहाँ पे ग नंबर का है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का सही चयन करना है। बिल्कुल लिखा हुआ है जिसका कहीं अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं, और जो कम बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, मृतभाषी बोलते हैं। जो कम बोलता है उसे हम मृतभाषी बोलते हैं। बिल्कुल इसके लिए गुरुजी भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा गुरुजी। बिल्कुल 24 फरवरी के दिन आपको यही दिए रहेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का जो है शुद्ध वाक्य करना है। किन्हीं 2 वाक्यों को जो है शुद्ध करना है। बिल्कुल पहला है पुत्री पराया धन होता है, लेकिन नहीं, पुत्री पराया धन होती है। नेक्स्ट है आज मेरा बड़ा भाई आ गया है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया है, लेकिन आपको ऐसे नहीं कहना है। यहाँ पे इसका सही वाक्य का हो जाएगा आज मेरे बड़े भैया आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट है यहाँ पे तुम मेरे को पुस्तक दे दो। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, नहीं, तुम मुझको पुस्तक दे दो। यहाँ पे नेक्स्ट है मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ। मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी 2 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर का है क्वेश्चन, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार लक्षण उदाहरण सहित बताइए। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण सहित उदाहरण बताइए। गुरुजी इन तीनों टॉपिकों को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। आप जो है मैं इस वीडियो का पूरा आपको लिंक जो है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। और इसके लिए आपको 6 नंबर निर्धारित रहे हैं, बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 13 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को जो है पत्र लिखना है। अथवा में दिया रहेगा, जो आपको आता है वही आपको करना है। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रखा है कि पत्र कैसे लिखना है गुरुजी, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया आपको। तो वीडियो जाकर एक बार अवश्य देख लीजिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा कि पत्र जो है आपको कैसे लिखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। 6 नंबर गुरुजी आपका क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर का पत्र गुरुजी आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर संख्या रहता है, प्रश्नोत्तर संख्या 14, इसमें लिखा रहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर जो है अपनी भाषा शैली में जो है निबंध लिखना है। यहाँ पे पहला निबंध दिया है कि भारत में कृषि क्रांति क्या है। भारत में कृषि क्रांति क्या है। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। तीसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। नेक्स्ट है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। और लास्ट जो है आपका मेरा प्रिय कवि या लेखक। बिल्कुल गुरुजी 9 नंबर का जो है निबंध रहता है आपके एग्जाम में। इन जितने भी मैंने निबंधों को बताया है, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, पहली बात जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले निबंध हैं मैंने जो है आपको वीडियो में करवा रखा है। यहाँ पे मैंने जितने भी आपको पढ़ाए हैं उसमें से आपके 3 फंस गए। कौन कौन से? विज्ञान वरदान अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और तीसरा यहाँ पे है मेरा प्रिय कवि। ये मैंने 3 आपको पढ़ा रखे हैं, इन 3 को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको यही में से जो है फंस जाएगा। लेकिन जो है मैंने आपको बहुत सारे बता रखे हैं, लेकिन इस पेपर में जो है आपको 3 फंस गए हैं। बिल्कुल, और आई होप आपको जो है मैंने यहाँ पे पूरा क्लास 12 का जो भी मॉडल पेपर है आपको मैंने सॉल्व करवाया, पूरा अच्छी तरीके से बताया है। और इसका सल्यूशन चाहिए पूरा, इसका पूरा सल्यूशन चाहिए, 500 लाइक टारगेट कर दी जाए गुरुजी। बिल्कुल इसका पूरा सल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। गुरुजी जो है यहाँ पे पूरा 7 सेट आपको करवाने वाला हूँ, ये आपका दूसरा सेट है। पहले सेट को जाकर आप देख लीजिएगा,
उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल पूरे जो है हर सब्जेक्ट के गुरुजी 7 सेट करवाने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट में जो है आपका 95 नंबर आने वाला है, क्लियर हो जाएगा गुरुजी। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है हिंदी, अंग्रेजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन पांचों सब्जेक्ट का जो है मैं आपको 7 सेट करवाने वाला हूँ। 7 सेट गुरुजी पूरा मिल जाएगा यहाँ पे आपको सोल्यूशन के साथ में। आई होप वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।